ना दोस्तों 3:50 3:50 PM और 20 मिनट पहले मार्केट बंद हुआ है। क्या न्यूज़ आ गई भाई, जीत गई क्या इंडिया? नहीं, ठीक है। तो डिस्क्लेमर पहले पढ़ लेते हैं। इसको पढ़ना अनिवार्य मैंडेटरी है। ये मेरे हर वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल लिखा हुआ रहता है। आज का दिन फिर से खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना, एग्जैक्टली वही हुआ। इसीलिए मैं आज मेरे जितने भी फॉलोवर हैं उनको लिख दिया था कि दोनों तरफ का मूव रहेगा, कोई मतलब नहीं है, एक प्रीमियम मीटिंग का काम होगा और कुछ नहीं होगा। चलिए, इसीलिए मैंने आज आप लोग को ज़्यादा दिन में वीडियो बना के भी परेशान नहीं किया। मुझे पता था आज कुछ होने वाला नहीं, जो होगा वो कल होगा, या बड़ी गिरावट या बड़ी तेज़ी। ठीक है, तो लेट अस सी चार्ट्स में क्या दिख रहा है, क्या हमने दिमाग लगाया वो देखते हैं। आज एक बड़ी न्यूज़ आई है, रिलायंस का CEO चेंज हो गया। तो अंबानी जी अपने बेटे को बना दिए। तो इसको मार्केट ने पॉजिटिव लिया या नेगेटिव वो कल पता चलेगा। आज का रिएक्शन को आप रिएक्शन मत मानिए। मेरा पर्सनली मानना है कि ये एक तरह से पॉजिटिव है, क्योंकि रिलायंस में अगर आज की मूव आप देखोगे तो प्रीवियस क्लोज 2401 था और आज दिन में इसने 2404 का हाई बनाया जरूर, लेकिन टिका नहीं। और लेकिन 2344 का लो बना के लास्ट में अपने लो से ऊपर ट्रेड कर रहा है, वरना लोवेस्ट एंड पे नहीं ट्रेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये इतना क्लियर इंडिकेशन नहीं दे रहा। हालांकि जो बायस है वो डाउन साइड पे है, लेकिन डाउन साइड बायस होने के बावजूद मैं एक चीज़ बोलता हूँ, इस न्यूज़ को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि रिलायंस में एक अनसर्टेनिटी थी। क्योंकि ज़्यादातर लोग जानते हैं, जैसा मैंने खबरों में पढ़ा है, आई एम नॉट अवेयर कि ये सही है कि नहीं, कि मुकेश अंबानी साहब को कैंसर है लीवर का, और ये अनसर्टेनिटी चल रही थी। तो उन्होंने एक नाम अनाउंस कर दिया, तो मुझे लगता है इट विल बी ए गुड न्यूज़ फॉर द शेयर होल्डर्स, द पार्टीज विच आर डीलिंग विथ रिलायंस, फॉर देम, बिकॉज दे नाउ नो ए यंग CEO। ठीक है, इज ऑलरेडी देयर, एंड उसको बैक करने के लिए, उसको गाइड करने के लिए मुकेश जी तो है ही। ये मेरा इंटरप्रिटेशन है, बट मैं कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, सो आई एम नॉट अवेयर कि क्या होगा। ठीक है, बट आई एम टेकिंग इट एज अ पॉजिटिव मूव फ्रॉम रिलायंस। ठीक है, अब आ जाते हैं आज का। यहाँ पे स्क्रीन में क्या क्या दिख रहा है। बैंक निफ्टी आज का लीडर है। बैंक निफ्टी इंस्पाइट, देखिए सुबह क्या किया इसने, सुबह खोला 955 पे, यानी कि नीचे खोला, कल से काफ़ी नीचे खोला, लगभग 80 पॉइंट नीचे खोला कल की क्लोज से, 35,034 से। और मैं फ्यूचर के डाटा बोल रहा हूँ। और लो नया बनाया 743 का, लेकिन उसके बाद इसने एक नया हाई भी बनाया 164 का, और कल से ऊपर लास्ट ट्रेड हो रहा है, और क्लोजिंग भी आज ऊपर आई है। तो बैंक निफ्टी क्लियरली, अगर कोई बैड न्यूज़ नहीं हो तो कल एक बहुत ही वायलेंट अपसाइड मूव दिखा सकता है, वायलेंट। लेकिन कोई न्यूज़ हो तो आई एम नॉट अवेयर, मैं स्क्रीन देख के बता रहा हूँ। ठीक है, निफ्टी आज का निफ्टी इट वाज जस्ट एज गुड एज खाया पिया कुछ नहीं ग्लास। देखिए समझाता हूँ, कल की क्लोज थी 17,215.90 में, फ्यूचर के डाटाज बोल रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कैश नाउ। आज ओपनिंग किया कल के क्लोज से कुछ 25 पॉइंट नीचे। ठीक है, ओपन करके इसने एक नया लो बनाया 151 का, यानी कि कल की क्लोज से अगर डिफरेंस निकाले इस लो का तो लगभग 65 पॉइंट नीचे लो बनाया कल की क्लोज से। और कल की क्लोज से इसने नया हाई भी बनाया, वो 40 पॉइंट ऊपर बनाया, और आखिरी ट्रेड हो रहा है वो 200 पे हो रहा है, बिल्कुल आज के हाई और लो के बीच में हो रहा है। आज का हाई 258, आज का लो 151, और ट्रेड हो रहा है बिल्कुल बीच में 207 पे। यानी कि नो डिसीजन कि मैं किधर कल जाने वाला। ठीक है, क्योंकि आज के हाई और लो का अगर डिफरेंस निकालोगे, है ना, आज के हाई और लो को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करोगे तो आपको लगभग ये फिगर आएगा। देखते हैं आता है कि नहीं, मैं करके भी देखता हूँ। 17,258 प्लस 17,151 डिवाइडेड बाई 2,
17,204 रुपया 50 पैसा आता है और ये लास्ट ट्रेड कर रहा है 17,207 रुपया 20 पैसा पे, यानी कि थोड़ा सा हल्का सा पॉजिटिव साइड पे है। लेकिन क्लोजिंग जो आई है वो भी आपको एक साइकोलॉजिकल लेवल 200 के ऊपर आई है। कल से हम 10 पॉइंट नीचे क्लोज किए, लेकिन साइकोलॉजिकल लेवल इज इंटैक्ट। बैंक निफ्टी ए पॉजिटिव क्लोजिंग एंड थ्रू आउट द डे इट वाज अपसाइड में ज़्यादा था, डाउन साइड में कम था, शुरू के अगर पहले के आधे एक घंटे को छोड़ दो। ये हो गया। और रिलायंस का मैंने आपको अपना एनालिसिस बताया, बट आई एम नॉट ए इकोनॉमिस्ट और मुझे इतना ज्ञान है भी नहीं। ठीक है, अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी का चार्ट आज क्लियरली एक लीडर की तरह काम किया है। और आज ये 3-3-6 ये 9वां दिन है जो अपने 200 EMA से नीचे क्लोज किया, 9th कंटिन्यूस क्लोजिंग बिलो 200 EMA। स्टिल मैं बार बार आपको एक चीज़ बोलता हूँ, जो पहला दिन का क्लोजिंग आया था लो, उसको बिल्कुल भी टेस्ट भी नहीं कर रहा है और ये एक्यूमुलेशन फेज का लास्ट डे भी हो सकता है। मुझे लगता है कल इस लाइन के ऊपर क्लोज आना 99.99% एश्योर्ड है। अगर कोई बैड न्यूज़, कोई गंदी न्यूज़ नहीं आती है तो 99.99% में कल की क्लोजिंग आई एम सीइंग अबव 35,372, 99.99%। लेकिन कोई न्यूज़ आ जाती है देन आई कांट हेल्प। अब आप इधर देखो, यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन बना के चल रहा हो, this low, this particular low and this particular low, perfect trend line, upward rising support trend line, upward rising। और इसका हम दूसरा छोर भी मिलाएं तो 35,500 तक कल जा सकता है। कल जाने के चांसेस बहुत ब्राइट है। ठीक है, और एक और जो ट्रेंड लाइन बनती है वो ये बनती है, ये 34,500 पे आती है। तो मामला इधर जाएगा या फिर इधर आएगा, चांसेस ब्राइट इसके, मगर कोई न्यूज़ नहीं। ठीक है, अब वीकली कैंडल भी इसकी देख लेते हैं, क्योंकि कल वीकली क्लोजिंग, मंथली क्लोजिंग, ईयरली क्लोजिंग तीनों आएगी। कल एक बहुत वाइटल डे है 31 दिसंबर, क्योंकि कल के दिन में वीकली क्लोजिंग भी आएगी, कल के दिन में दिसंबर मंथ की क्लोजिंग भी आएगी और कल के दिन में 2021 साल का मंथली क्लोजिंग भी आएगी। तो वीकली में ये क्लियर कट अपसाइड का मोमेंटम दिखा रहा है या रिवर्सल का मोमेंटम दिखा रहा है, क्योंकि पिछले वीक का लो जो था वो अनअटेंडेड रहा अभी तक। और पिछले वीक हमने एक रेड कलर का हैमर बनते हुए देखा था, जिसका लो अभी तक सस्टेन है और उसका हाई भी अभी तक सस्टेन है। अब कल का दिन ही इसके पास बचा है, या तो हाई तोड़ दे 35,477 का या लो तोड़े 34,018 का। अब आप खुद दिमाग लगाइए कौन सा लेवल इसके पास नज़दीक है। बाकी यू कांट डिनाई कि लो भी तोड़ सकता है, मगर कल ही डिसीजन हो जाएगा किधर जाना है इसको। मंथली चार्ट भी एक बार देख लेते हैं इसका। इस मंथ में भी एक रिवर्सल का क्लियर कट, इसको आप सब लोग जानते हैं, इसको स्पिनिंग टॉप बोलते हैं। तो क्लियर रिवर्सल साइन दिखा रहा है इस मंथ में, और मुझे लगता है कल बहुत ज़्यादा चांस रहेगी कि मार्केट ओपनिंग कहाँ थी, 35,902। माय गॉड, तो कल 35,500 अगर क्लोज करता है तो ये भी परफेक्टली डोजी बन जाएगा।
स्पिनिंग टॉप ही है। चलिए देखते हैं। यहाँ रिवर्सल का साइन है। अब आ जाता है निफ्टी पे। एकदम आइडेंटिकल आज का हाई ओपनिंग और क्लोजिंग है। 201 की ओपनिंग, 203 की क्लोजिंग है। क्लियर कट डोजी बना है, लॉन्ग लेग डोजी बोलते हैं इसको। दोनों साइड हाई लो बराबर सा बनाया है। इसको मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ आपको ये चार्ट को। एक क्लियर डोजी है ये, आप देख सकते हो। जहाँ खुला, इसीलिए कोई कलर नहीं आ रहा है, जहाँ खुला वहीं बंद हुआ और इक्वल हाइट ऊपर गई, इक्वल हाइट नीचे गई। अब कल आज का जो लो है 146, इट इज़ ए वेरी वैलिड। और मैंने आप लोग को आज एक लेवल बोला था 17,130, वो इंट्राडे में टूटे तो निकल जाना। तो आपने देखा उस लेवल के आसपास भटक नहीं पाया मार्केट। और क्लोजिंग बेसिस मैंने बोला था 17,176, उससे भी ऊपर क्लोज हुआ। ठीक है, दोनों चीज़ आपका इंटैक्ट है। लेकिन आज एक डोजी बना है, परफेक्ट डोजी बना है। तो देखते हैं कल क्या होता है। कल 146 के नीचे की क्लोज मार्केट के लिए जो तेजी चल रही थी उसका खात्मा। लेकिन कल अगर 264 के ऊपर की क्लोज आ जाती है तो मार्केट में एक और मोमेंटम तेजी का स्टार्ट हो जाएगा। 146 264 दोनों लेवल पे कल दिमाग रखिएगा। वीकली कैंडल, इसकी वीकली कैंडल तो क्लियर कट तेजी का इशारा कर रही है, क्लियर कट। बैंक निफ्टी तो अभी तक इशारा नहीं की है, दिखा रही कि ऊपर जा सकती है। ये क्लियर इशारा कर रही है क्योंकि पिछले वीक के हाई के ऊपर हम ऑलरेडी चल रहे हैं। पिछला वीक का हाई था 17,155 और पिछला वीक एक वाइट कलर का हैमर बना था, आपने देख सकते हो। और उसके हाई के ऊपर अभी तक हम क्लोज कर रहे हैं कंटिन्यूसली 2-3 दिन से। ठीक है, तो ये क्लियर रिवर्सल का साइन है और मार्केट का चांसेस बनता है 17,700 तक जाने का आने वाले दिनों में। ठीक है, मंथली में भी आप देख सकते हो, इट इज़ ए क्लियर, इसको क्या बोलते हैं, 17,104 की ओपनिंग थी, 17,203 पे खड़ा है। तो ये बहुत ही अच्छा साइन दिखा रहा है टर्न अराउंड का। और अभी तक जो इसमें दिख रहा है उसको हम लोग ड्रैगन फ्लाइट डोजी बोल सकते हैं और एक तरह का हैमर बोल सकते हैं। लेकिन इसका अपर विक थोड़ा सा बड़ा है, इसीलिए मैं इसको ड्रैगन फ्लाइट डोजी बोलूँगा। मगर ये हैमर में तब्दील हो सकता है अगर कल की क्लोजिंग कुछ 350 के ऊपर आ जाए। ठीक है, तो ये भी एक पॉजिटिव साइन का दिखा रहा है। तो चांसेस 100 में से 80% कल का दिन एक वेरी गुड पॉजिटिव डे होने के। वैसे भी कल ये आखिरी ट्रेडिंग डे ऑफ द कैलेंडर ईयर 2021 है और इस दिन की जो NAV रहेगी वो ही डिसाइड करती है ईयरली रिटर्न का। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। इंटरनेशनली आप फाइनेंशियल ईयर से देखोगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। तो ओवरऑल कम शब्दों में बोलूँ तो टुमारो कैन बी ए वेरी बिग बुलिश डे एज पर मी। बट एनी न्यूज़, आई एम नॉट एट ऑल अवेयर if there is any kind of bad news coming tonight, it might spoil entire party. Otherwise you can see a big rising day tomorrow in spite of today's lackluster move, मतलब आज का बोरिंग मूव, lackluster move. In spite of this, tomorrow we will see a huge upside kind of move.
और इनमें भी लीडर आप देखिए, आज हिंदुस्तान यूनिलीवर, कल आप लोग को मैंने कॉल दिखाया था मेरा, आज का हीरो वही रहा, 2331 का हाई बनाया बराबर इसने। और दूसरा एक और पॉइंट मैं आज आपको बैंक निफ्टी का बता रहा हूँ। आप देखो बैंक निफ्टी का सबसे फेवरेट शेयर कौन सा होता है? HDFC बैंक, FIs का। आज इसका चाल देखो, सुबह क्या हुआ, इसने ओपन किया 1421 पे और नीचे था काफ़ी देर, लेकिन लास्ट में आप देखो LTP कितना आ रहा है, 1460 फ्यूचर में, 64 का हाई। कल की क्लोज से 3 रुपये ऊपर, और इसका चार्ट देखेंगे तो और क्लियर हो जाए। तो आज कहीं ना कहीं FIs की HDFC बैंक में बाइंग हुई है, मुझे ऐसा लगता है। ये रहा आज का पहला कैंडल, अगर 5 मिनट का आप देखो, इसका हाई लो 1458 का हाई, और पहली 5 मिनट में इसने लो बना दिया 1445। उसके बाद ये रिकवरी किया और इस तरह से इसने डे का अंजाम दिया। तो अगर यहाँ पे मैं एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट की बना लूँ तो क्लियर कट आज का मूव एक राइजिंग डे था फॉर HDFC बैंक। आप देख सकते हो ये राइज हो रहा है, राइज हो रहा है, राइज हो रहा है। तो कल आपको अगर इसके लेवल के आसपास मिले 1458 के आसपास, तो ये बाई का घोड़ा होगा। चलिए, ये तो FIs का काउंटर है, मैंने इसलिए समझाया। तो ओवरऑल अच्छा, एक और आज इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, IT चार्ट्स। मैं आज यहाँ पे निफ्टी का IT चार्ट बना रखा हूँ, और मुझे लगता है जनवरी या फरवरी में ये IT इंडेक्स अभी निफ्टी का चल रहा है। चलिए इसको मैं आज की क्लोजिंग आई है IT इंडेक्स की 38,658 है, और इसका ऑल टाइम हाई है 38,895। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान दो तो ये कौन सा साल है, 2015 से लेके 2020 तक, जुलाई 2020 तक इसने एक रेंज में कंसोलिडेट किया। IT इंडेक्स ने 5 साल का कंसोलिडेशन किया, 2015 से लेके 2020 तक, ये है। उसके बाद 2020 की जुलाई में इसने ब्रेकआउट किया, तब ये इंडेक्स था 17,000 के करीब। उसके पहले का हाई था इसका 16,890 तक। 16,890 का हाई तोड़ने के बाद इसने आज ये 38,895 का हाई बना दिया। कब से? 16,890 का हाई था इसका फरवरी 2020 में, और इसने फिर से इस हाई को तोड़ा जुलाई 2020 में। जुलाई 2020 में जब ये 16,800 को तोड़ा है, 16,890 को तोड़ा है, उसके बाद ये नॉन स्टॉप आप देख सकते हो, ये नॉन स्टॉप 38,895 तक आ गया। तो और जिस दिन ये तोड़ा था जुलाई में, इस दिन इसने दोनों EMAs को काटा था, 10 और 20 की मंथली EMAs। उसके बाद ये 2, 2, 4, 16 महीने हो चुके हैं, ये छूने नहीं आया, ना 10 को ना 20 को। तो मेरा बहुत प्रबल मानना है IT में एक क्रैश आने वाला है, या तो जनवरी में या फरवरी में, और 10,000 पॉइंट का IT इंडेक्स गिरने वाला है। 10,000 पॉइंट। मिनिमम कितना गिर सकता है ये भी बता सकता हूँ। मिनिमम 6,000 पॉइंट गिरना चाहिए IT इंडेक्स को, मिनिमम IT इंडेक्स को, जनवरी और फरवरी के बीच में कभी भी आ सकता है ये चीज़। तो बी केयरफुल। बहुत बड़ी रैली हो चुकी है IT इंडेक्स में, सो बी केयरफुल। अगर आपके पास IT के स्टॉक्स हो, विप्रो, इन्फोसिस, TCS, टेक महिंद्रा,
Coforge, anything relating to IT, please books your profits, sit silently for 1 or 2 months, then re-enter again in IT sector. ठीक है, तो मेरा बहुत प्रबल मानना है कि यहाँ से 6,000 से 10,000 पॉइंट की करेक्शन आ सकती है इसमें। 6,000 से 10,000 पॉइंट की करेक्शन जनवरी और फरवरी दोनों मिला के मैं बोल सकता हूँ। आई एम नॉट कॉन्फिडेंट कि जनवरी में ही आ जाएगी, मगर मुझे लगता है हो सकता है जनवरी में भी आ जाए। तो जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।